हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं SGPGI नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फाइनली बहुत लंबे टाइम से वेट था बहुत सारे लोगों को कि SGPGI अपने जो रिक्रूटमेंट्स है वो कब स्टार्ट करेगा। तो फॉर्म आउट हो चुके हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो और आप इंटरेस्टेड हो ऐसी वीडियोस में जो नर्सिंग ऑफिसर से रिलेटेड हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल पे आपको नर्सिंग से रिलेटेड सारे के सारे अपडेट्स मिलते हैं। तो इस चैनल पे आप बने रहिए। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आप देख सकते हो कि जो SGPGI नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट है आपकी, इसके थ्रू आप SGPGI में एज अ स्टाफ नर्स वर्क कर सकते हैं। ये जो रिक्रूटमेंट है आपकी, ये लेवल 7 की है, ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पे 7वां वेतन मिलेगा। तो जो सेम सैलरी आपकी एम्स नर्सिंग ऑफिसर की होगी, वही सेम सैलरी आपको यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम इसमें अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो आप देख सकते हो SGPGI ने अपने ये पूरा यहाँ पे ब्रोशर रिलीज़ करा था। इसमें आपके नर्सिंग ऑफिसर्स की भी लेवल 7 की ग्रुप बी की यहाँ पे पोस्ट निकाली गई हैं, ठीक है। आपको फॉर्म फिल करने से पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.sgpgims.org.in, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, कि आपको फ़ीस कितनी देनी होगी इस फॉर्म की। तो जनरल कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फ़ीस है 1000 रुपीज़, GST है 180, तो टोटल आपका 1180 रुपीज़ यहाँ पे आपका रहने वाला है, ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए। OBC EWS के लिए भी सेम फीस है यहाँ पे। SC ST के लिए आपकी यहाँ पे 708 रुपीज़ यहाँ पे फ़ीस रखी गई है, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जो आपको रिजर्वेशन मिलेगा कैटेगरी वाइज, वो सिर्फ और सिर्फ यूपी के डोमिसाइल कैंडिडेट्स को ही मिलेगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यहाँ पे रखा गया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम बाकी और चीज़ों की, कि आपको क्या क्या रहने वाला है। एज क्राइटेरिया तो देख सकते हो कि डिसिसिव डेट जो है आपकी एज की, वो 1 जनवरी 2024 से आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। बाकी कैटेगरी वाइज आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलने वाला है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नर्सिंग ऑफिसर की, तो हम उसी कॉलम में जाते हैं। आप देख सकते हो नर्सिंग ऑफिसर की यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या क्या मांगी गई हैं। अगर आप BSc नर्सिंग कर चुके हो, फ्रेशर हो, तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। बस आपकी शर्त ये है कि आपका जो कॉलेज है वो या तो INC या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से एफिलिएटेड होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास में किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल या फिर INC का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने GNM कर रखा है, तो आपके पास में 50 बेडेड हॉस्पिटल का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपने GNM करा है, साथ साथ आपके पास 50 बेडेड हॉस्पिटल का 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और किसी भी स्टेट या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल से आप रजिस्टर होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपके पास यूपी का ही रजिस्ट्रेशन हो, लेकिन आपके पास रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होना मैंडेटरी है, ठीक है। इतना यहाँ पे क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं अदर हम चीज़ों की, कि यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं, ठीक है। कुछ डॉक्यूमेंट्स का दे रखा है आपका, कि आपने जब फॉर्म को फिल करना है तो इन डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से देखना है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पे लगने वाले हैं। एक चीज़ और बता दूँ, ये जो आपका पेपर होगा ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, पेन पेपर मोड में नहीं होगा, ठीक है। और लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इंग्लिश रहने वाली है। बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो क्या हिंदी में भी होगा? नहीं, हिंदी में ये पेपर नहीं होने वाला है। बात करें पेपर पैटर्न की, तो देखो 2 घंटे आपको यहाँ पे मिलेंगे। 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 60 मार्क्स के आपके क्वेश्चन नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड होंगे, और बाकी 40 मार्क्स का आपका नॉन नर्सिंग होगा, ठीक है। नॉन नर्सिंग में आपकी 10 मार्क्स की GK आएगी, 10 मार्क्स की इंग्लिश है, 10 मार्क्स की रीजनिंग है, और 10 मार्क्स की आपकी मैथ्स आएगी, ठीक है। 1/3 आपकी यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी है। तो आपने जो भी अटैम्प्ट करना है बहुत सोच समझ के करना है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो जनरल EWS और OBC के लिए आपके 50% रखा गया है, SC ST के लिए 45% रखा गया है, ठीक है। ये सारा आपका हो गया कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट के बारे में, कि क्या क्या आपका रहने वाला है। आपका स्किल टेस्ट जो है आपका नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए नहीं है। यहाँ तक हो गया। फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी और उसके बाद में आपकी रैंक वाइज आपको आपकी सीट अलॉट होगी। तो जितना भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डिटेल्स थी वो सारी की सारी मैंने डिस्कस यहाँ पे कर ली हैं। आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। देखो, पोस्ट के रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट्स हैं लोगों को, लेकिन अब तक उस पर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है SGPGI की तरफ से कि हाँ नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी है, नंबर ऑफ़ पोस्ट कम हुई है या फिर आपकी जितनी पहले आई थी उतनी है। लेकिन एक चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ पे टेंटेटिव लिखा था,
और जो नेक्स्ट आपका अमेंडमेंट आया है उसमें आपकी 200 यहाँ पे 60 समथिंग पोस्ट लिख रखी हैं। तो इस पे अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, लेकिन आप इस फॉर्म को फिल करिए। फॉर्म जो है आपके वो स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। आपको मैं यहाँ पे दूसरा नोटिस भी दिखा देती हूँ कि जो आपके फॉर्म्स हैं वो आपके यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे, एक सेकेंड, जो आपका अमेंडमेंट वाला नोटिस आया था इसको आप देख सकते हो। यहाँ पे क्लियरली मेंशन करा गया है कि आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट यहाँ पे हो चुके हैं 8 जून से। लास्ट डेट जो आपकी वो 25 जून को रखी गई है, ठीक है। तो कुछ क्लियर नहीं करा है कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी होंगी, बस यहाँ पे बैकलॉग का दे रखा है। तो इस चीज़ को आप मत वो करिए इतना फोकस, क्योंकि हो सकता है कि ये सिर्फ बैकलॉग की ही पोस्ट हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो पहले आपका ब्रोशर रिलीज़ हुआ था वो इसी में इंक्लूड हो जाए। जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता है इस पर हम कुछ भी डिस्कस नहीं कर सकते हैं। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करना। चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि SGPGI DSSB ESIC नॉट सेट से रिलेटेड सारे अपडेट आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अगर आपने अब तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो जाओ जा कर के कर लो, क्योंकि नर्सिंग से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं शॉर्ट के फॉर्म में वहाँ पे अपलोड करती रहती हूँ, तो उसको भी ज़रूर फॉलो कर लेना।